खबर मिल रही है हरदा से। जैस संगठन के लोगों ने आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरकर जनप्रतिनिधि बने सांसद, विधायक सहित कृषि मंत्री कमल पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय के गेट पर नारेबाजी की। वो विधानसभा चुनाव में नया चेहरा लाने की बात कही। हरदा जैस आदिवासी संगठन द्वारा वीर तेजाजी चौक पर धरना प्रदर्शन कर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में जैस व आदिवासी संगठन के लोग मौजूद रहे। दरअसल बीते दिनों ग्राम व अन्य तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिजगांव में आदिवासी युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जैस व आदिवासी संगठन के लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी। परंतु संगठन के लोगों का आरोप था कि थानेदार व स्टाफ द्वारा उक्त मामले में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में आज जैस व आदिवासी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता वीर तेजाजी चौक पर एकत्रित हुए। वह पुलिस एवं जिला प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां करीब लगभग 6 घंटे चले धरना प्रदर्शन में आदिवासी व जैस के लोग उग्र होते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने आमने सामने हुए और चेतावनी देते हुए एएसपी कार्यालय को तोड़ने की बात कह डाली। हालांकि पुलिस अधीक्षक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इस प्रकार का कृत्य होता है तो संबंधित व्यक्तियों पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरदा से जिला ब्यूरो चीफ राजकुमार बघेल की खास रिपोर्ट। हमें कहीं न कहीं मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियों के जो है पात्रों को बता करके और गुलाम बनाने की ओर ले जाया जा रहा है। साथियों, हमें शिक्षा ही सबसे ज्यादा जो है ताकतवर बना सकता है और आज शिक्षा को ही कमजोर कर रहे हैं। आज से चालू होगा और हम कार्रवाई करेंगे। आज से चालू हो जाएगा। इतने दिन फिर दिया हुआ पत्र आप क्या कर रहे हैं? 5 दिन बोला ना, 5 दिन। मैंने माना हूँ मैं, अगर आपको साहब मेरे को गिरफ्तार करना मुझे कर लो, केस लगाना मेरे पे 100 लगा दी। रामदेव ककोड़िया 27 तारीख को रिजगांव के अंदर एक आदिवासी भाई को गांव के ही लोगों ने दौड़ा कर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन प्रशासन ने अभी तक 12 लोगों को पीड़ित परिवार ने नाम दिया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ का जो आदिवासी सांसद है, आदिवासी टिमरनी विधानसभा का जो विधायक है और यहाँ का जो कृषि मंत्री, पूर्ण तरीके से ये लोग आंख बंद के बैठे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे जो अपराधी जो लोग हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं। और उसी कारण से अभी तक हमको लगता है कि प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया है और न उनको अरेस्ट किया। हमारी ये मांग है कि 12 के खिलाफ जो अपराधी रहे, जिनको पीड़ित परिवार ने नाम दिया है, उनके खिलाफ मुकदमा कायमी हो। दूसरी बात हमारी ये बात है, मांगे है कि उनका जो घर है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। तीसरी हमारी ये मांग है कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और चौथी जो हमारी मांगे है कि 1 करोड़ का सहायता राशि दी जाए। नहीं, चुनाव के समय में जाते तो ये लोग आदिवासी क्षेत्र में चले जाते। और आपको पता है कि हरदा जिले के अंदर 50-60 हजार आदिवासी वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद अगर आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो कहीं न कहीं जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से यहाँ का प्रशासन कृषि मंत्री के सारे पे काम कर रहा है, सांसद के सर पे काम कर रहा है, कहीं न कहीं सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, पूरी तरीके से अगर ये तो हमारे हित के लिए और हमारे आरक्षण की बदौलत और आदिवासी सीट की बदौलत चुनाव जीतते हैं। और अगर बाई चांस अगर आदिवासी हित से अगर आदिवासी हक में अगर काम नहीं करते हैं तो हम लोग पूरी तरीके से इनके जूता मारने का काम हम करेंगे पूरी तरीके से। विधानसभा चुनाव में तभी हमारी कोई रणनीति, लेकिन जिस प्रकार से जो सांसद और विधायक जो काम कर रहे हैं इनको तो पूरी तरीके से पत्ता साफ करेंगे। जो भी तीसरा विकल्प रहेगा हम सोचेंगे उसके बारे में। हाँ, मैंने कहा था ना पहले भी, मेरा उस मामले में विवाद हुआ है कि जहां पर भी कहीं ना कहीं ये एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो जब किसी प्रकार से आवाज नहीं उठाती, इस बात से हमको दुख है। जी, मेरा नाम धन सिंह बल्लावी हूँ। मैं आज आप लोग के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया। आज हम लोग जो है 27 तारीख को रिजगांव के एक आदिवासी व्यक्ति सत्यनारायण कलम है, उसको कुछ दबंग लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी।
लेकिन जिला पुलिस प्रशासन और शासन अभी तक का उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। और हम लोग 3-4 आवेदन दे चुके हैं, लेकिन ये आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है ढुलमुल रवैया चल रहा है। आज हमने इनसे लास्ट चेतावनी दिए हैं कि हम लोग जो है आपको आज 5 दिन का समय दे रहे हैं, 12 के 12 अपराधियों के जो है गिरफ्तारी हो और उनके मकान तोड़े जाएं। अगर मकान नहीं तोड़े जाते हैं, उनकी कार्रवाई नहीं की जाती उनके खिलाफ, तो आदिवासी समाज अगले आने वाले 5 दिनों के बाद में पूर्ण रूप से तैयारी करके नेशनल हाईवे के ऊपर में अनिश्चितकालीन जो है ब्लॉक पर बैठेगा। कितने आरोपी हैं उसमें? टोटल 12 आरोपी जो है परिवार ने संज्ञान में दिया है हमको कि 12 आरोपी शाम के टाइम में आकर के गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे करके गए थे। लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने उसने सिर्फ अभी 3 आरोपियों को ही आरोपित बनाया है। तो जो आरोपी आप बता रहे हो, आरोपी की जान पहचान शिनाख्त हो गई है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। वो 12 नाम जो है परिवार से पूछ करके वहाँ पर लिखा गया है, लेकिन 3 आरोपी जो हैं उनकी पहचान तो हो गई है, लेकिन बाकी आरोपियों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा है। हत्या का कारण कुछ? हत्या का कारण यही है कि शाम के टाइम में हल्का सा वाद विवाद हुआ था, जिसमें उस व्यक्ति की जो हत्या हुई जिसकी, उसके साथ में जो है दुकान पर गाली गलौज हुई थी और उसी का कारण हो गया कि एक समाज का वर्चस्व कायम करने के लिए दबंग समाज जाट समाज से प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उन्होंने जो है उसकी हत्या की। साथ साथ थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की आपने? जी हाँ, थाना प्रभारी का आए दिन वहाँ पर जो है लगातार गलत तरीके से आदिवासियों के साथ बातचीत या गलत तरीके से बोलचाल, और यहाँ तक कि मेरे साथ भी अभद्र भाषा का उन्होंने व्यवहार किया है। इसलिए हमने मांग किया है कि वहाँ पर जो है थाना प्रभारी को तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए या यहाँ से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र किया जाए। अभी धरना प्रदर्शन के दौरान आपने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो एसपी कार्यालय को तोड़ दिया जाएगा। जी, एसपी कार्यालय को मैंने इसलिए बोला हूँ, हम तोड़ने का इसलिए बोले हैं, वैसे आदिवासी समाज जो है तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम एसपी कार्यालय के सामने जो है लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, जो एक तोड़ने के बराबर ही है। जी, मेरा नाम धन सिंह भल्लावी, मैं जयस जिला संरक्षक हरदा। एक घटना हुई थी ग्राम रिजगांव में, सत्यनारायण के साथ हमला हुआ था, जिसकी उसकी मौके पर मौत हुई थी। उसकी विवेचना थाना हंडिया के द्वारा की जा रही है। उनका ये आरोप था कि सभी आरोपी की गिरफ्तारी जल्दी हो जाए। उसको ऊपर हमने अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि शेष आरोपी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और हमने उनको समय दिया है बाकी आरोपी गिरफ्तार करने का। उन्होंने कहा साहब हमें एफआईआर की कॉपी दी जाए, तो मैंने कहा कि उसके अंदर प्रावधान है, 164 कथन भी हुए हैं, न्यायालय से उसकी कॉपी मिल जाएगी। कुछ बातें ऐसी थी उनकी, जो मांगे ऐसी थी जो एक विधि सम्मत ही हो सकता है। मैंने उनको आज समझाया है। कितने दिन का समय दिया? उन्होंने मुझे 5 दिन का समय दिया है और मेरी कोशिश रहेगी मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूँ। सर, धरना का कुछ एसपी कार्यालय तोड़ने की बात भी कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसी अनरल बात हुई है जिसका मैं कहना चाहूँगा, अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.